गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इननेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं उनके बारे में हमने अभी तक है वो स्टडी कर लिया था। कौन कौन से बैरियर्स, जो आपके फिज़िकल बैरियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। एंड द थर्ड इज़ द फैगोसाइटोटिक बैरियर्स हैं, उनके बारे में आज हम है वो डिस्कस है वो करेंगे। तो फैगोसाइटोटिक बैरियर्स हैं वो किस तरह से हमें इननेट इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फैगोसाइटोसिस, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो अबाउट द फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज़ द फैगोसाइटोसिस? ओके, तो फैगोसाइटोसिस है क्या? फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो है टाइप ऑफ द एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस जो है उसी का टाइप क्या है, फैगोसाइटोसिस है वो है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो एनवायरनमेंट से या बाहर से, सेल के बाहर से क्या होगा, कुछ मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, अपने अंदर इंगल्फ है वो किया जाएगा। मतलब इंटरलाइजेशन ऑफ द सम मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट से, या फिर सेल के बाहर के, सेल के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ से क्या करेंगे, किसी मटेरियल को कुछ सेल्स हैं वो अपटेक करेंगी या इन्हें अपने अंदर है वो लेंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द डिस्कवरी। हु डिस्कवर द फैगोसाइट्स? फैगोसाइट्स मीन्स फैगोसाइटोटिक सेल्स। वो सेल्स जो फैगोसाइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगी उनको डिस्कवर सबसे पहले है वो किसने किया था? तो ये चीज़ है वो हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। किसने डिस्कवर किया था? मिशनकॉफ ने सबसे पहले जो है फैगोसाइट सेल्स या फैगोसाइट्स को है वो डिस्कवर है वो किया था। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द टाइप्स ऑफ द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंटर करे और वो उसको क्या करेंगी, ये सेल्स है वो अपने अंदर इंटरनलाइज करेंगी और उसके बाद में उसको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय है वो कर देंगी। तो इनके अंदर जो सेल्स हैं, मेनली जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस। ओके, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं फैगोसाइटोसिस में। दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में इओसिनोफिल्स, उसके बाद में आपकी है मोनोसाइट्स और मैक्रोफाजेस एंड द डेंड्रिटिक सेल्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक ये सारी सेल्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जो आपका टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इनको पूरा है वो अच्छे से डिस्कस है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ इनके नाम हैं वो ही याद रखें। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, ओके, वो और मैक्रोफाजेस के बारे में कुछ बातें, एक दो चीज़ें हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो तो अगर कोई ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स है वो करती हैं। एंड द मैक्रोफाजेस सेल्स हैं वो क्या करती हैं, जो सेल है, सॉरी, जो टिश्यू है, टिश्यू के अराउंड जो टिश्यू स्पेस होगा उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उसे कौन डिस्ट्रॉय करेगा? मैक्रोफाजेस है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक इओसिनोफिल्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी एंड द डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो होंगी। ओके, एक चीज़ और है कि बेसोफिल्स जो सेल्स होती हैं, आगे आप पढ़ोगे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स को एक साथ पढ़ोगे, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। द बेसोफिल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। ओके, ओनली द न्यूट्रोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। बेसोफिल्स हैं वो यहाँ पे काम में है वो नहीं आती। एक और चीज़, जो मोनोसाइट्स जो होती हैं, मोनोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अराउंड 12 आवर्स जो हैं, 12 घंटे तक क्या करेंगी, आपके ब्लड के अंदर है वो सर्कुलेट होती रहेंगी। तो सबसे पहले जो होती हैं कुछ सेल्स हैं वो बनती हैं
मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन किन से होता है? प्रोमोनोसाइट सेल्स से है वो होता है। प्रोमोनोसाइट सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर है वो होता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे पूरा डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, कौन सी सेल से होता है? प्रोमोनोसाइट सेल्स से है वो होता है। अब जो ये प्रोमोनोसाइट सेल्स हैं वो ही किसके अंदर आगे जाके कन्वर्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसाइट्स। ओके, अब मोनोसाइट्स जो है वो क्या करेंगे? अराउंड 12 आवर्स जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर लगातार है वो सर्कुलेट है वो होती रहेंगी। अब लगातार सर्कुलेट होने के बाद यही मोनोसाइट सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं? मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट है वो होती हैं। अब मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट होने के लिए किस लोकेशन पे जाएंगी? दे आर गोइंग टू द स्पेशल टिश्यूज़। तो मैक्रोफाजेज जो होती हैं वो जिन जिन टिश्यूज़ में जाके बाइंड होती हैं, उन जो टिश्यूज़ को है वो, इन मैक्रोफाजेस को उन टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग है वो डिफरेंट नेम्स है वो दिए हुए होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस है वो नहीं करेंगे क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने का अभी बीएससी में इज़ नो सेंस, आई थिंक सो। तो अभी इतना ही सफिशेंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटोसिस। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस है वो होता है, वो हमें डिफेंड करता है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस जो फेगोसाइटोसिस जो रिएक्शन है उसके अंदर, उस मैकेनिज़्म में कौन कौन से स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से फेगोसाइटोसिस है वो होगा ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्टिवेशन और कीमोटैक्सिस। सेकेंड इज़ द एडहेरेंस जिसे हम आसंजन कहते हैं। थर्ड इज़ द इंजेशन अंतर्ग्रहण। और फोर्थ है डाइजेशन मतलब पाचन। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका एक्टिवेशन और कीमोटैक्सिस। ओके, तो एक्टिवेशन और कीमोटैक्सिस के अंदर क्या होगा कि जो फेगोसाइटोटिक जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हुआ बॉडी के अंदर, तो फेगोसाइटोटिक सेल्स जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल पास की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी उसके रेस्पॉन्स में। अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको कीमोटैक्सिस के अंदर भी डाल सकते हैं। कीमोटैक्सिस में क्या होगा? दिस इज़ द बोथ आर द सेम थिंग्स, एक्टिवेशन एंड द कीमोटैक्सिस। ओके, तो कीमोटैक्सिस के अंदर क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो क्या करेगा कि कुछ सिक्रेशंस सिक्रेट करेगा, कीमोटैक्टिक सिक्रेशंस है वो सिक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा कि फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं उसके लिए क्या होंगी, उसके प्रति अट्रैक्ट है वो होंगी, उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, उनके पास में क्या करेंगी, उनके पास में चली जाएंगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके पास में है ये चली जाएंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द एडहेरेंस। एडहेरेंस के अंदर क्या होगा कि जो भी ये फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो किन के पास में आई है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास में आई है, वो इनके साथ में क्या हो जाएंगी, एडहेर हो जाएंगी या फिर आसंजित है वो हो जाएंगी। अब इनका एडहेरेंस है वो होता किससे है, तो इन सेल्स के ऊपर न्यूट्रोफिल्स मान लो, फेगोसाइटोटिक सेल्स मान लो, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्या करेंगे, बाइंड है वो करेंगे। तो इनके साथ में जैसे ही ये बाइंड होंगे उसके बाद में इनका थर्ड स्टेप इज़ गोइंग टू द कंटिन्यू, दैट इज़ द इंजेशन। तो जैसे ही इनके साथ में बाइंड हुए इनको क्या करेंगे, ये अपने अंदर इंटरलाइज करने की कोशिश है वो करेंगे। तो रिसेप्टर से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइंड हो गए। अब ये न्यूट्रोफिल या मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करेंगी, इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है वो अपने अंदर है वो ले लेंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंजेशन है वो कहेंगे। फोर्थ स्टेप इज़ द डाइजेशन, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेशन के अंदर क्या होगा, अब देखो इस एक डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी बैक्टीरिया है वो न्यूट्रोफिल के पास आया,
या फिर फेगोसाइटिक सेल के पास आया तो वो क्या होगा, इन रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होगा, उसके साथ में बाइंड है वो हो जाएगा और सूडोपोडिया के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका इंटरलाइजेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो अंदर आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, फैगोसोम है वो कहेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो डाइजेशन के अंदर आएगा। तो फैगोसोम जो है इसके साथ में भाई सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर एक जो लाइसोसोम है वो भी क्या है, आपका सेल ऑर्गेनेल जो है वो है। तो ये लाइसोसोम क्या होगा कि इस फैगोसोम के साथ में क्या करेगा, बाइंड है वो हो जाएगा और बाइंड होने के बाद में फॉर्मेशन किसका करेगा, फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो करेगा। फैगोलाइसोसोम को हम दूसरा नाम है वो भी बोलते हैं, दैट इज़ द सेकेंडरी लाइसोसोम है वो भी कहते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, ये एंजाइम्स हैं वो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ये क्लीव है वो कर देंगे। तो इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो फैगोसोम के साथ में बाइंड है वो कौन हो गया, लाइसोसोम है वो हो गया और फॉर्मेशन किया किसका, फैगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो किया। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी और ये अलग अलग टुकड़ों में है वो बट जाएंगे, मतलब इनका फ्रेगमेंटेशन है वो हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में जो अब ये बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा है इसको क्या करेगी, ये सेल है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू है वो अपने अंदर से बाहर है वो रिलीज़ कर देगी। तो इस तरह से फैगोसाइटोसिस की मैकेनिज़्म है वो होती है। अब एक चीज़ है कि जो लाइसोसोम जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, अराउंड 5 ही होती है। तो 5 जो पीएच है वो कैसी है, एसिडिक पीएच है वो है। अब मान लो कि हम एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइसोसोम जो है, ठीक है, लाइसोसोम का किसी वजह से क्या हो गया, डिग्रेडेशन है वो हो गया, सम रीजन्स। ओके, लाइसोसोम का डिग्रेडेशन है वो किसके अंदर हो गया, साइटोसोल के अंदर है वो हो गया। साइटोसोल पता ही है, न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के चारों ओर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल है वो कहेंगे। ओके, तो मान लो कि लाइसोसोम का जो है डिग्रेडेशन है वो हुआ है और इसकी जो मटेरियल्स जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो गए हैं, साइटोसोल के अंदर सीक्रेट है वो हो गए हैं। ओके, तो अब ये जो है वो क्या रिएक्शन इस सेल के अंदर है वो करेंगे, किस फॉर्म के अंदर, क्या ये सेल ऑर्गेनेल्स या सेल मटेरियल को ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा इनके अंदर। ओके, तो इस चीज़ के बारे में मेरे हिसाब से मैं बता देती हूँ। तो साइटोसोल जो है उसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7 है वो होती है और लाइसोसोम की पीएच कितनी है, 5 है वो है। तो जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव है वो रहते हैं। ओके, तो अगर मान लो लाइसोसोम का डिग्रेडेशन है वो हो भी गया तो क्या होगा, साइटोसोल की पीएच कितनी है, 7 है। तो इस पीएच पर ये जो एंजाइम्स हैं वो कभी भी वर्क है वो नहीं करेंगे। तो ये सारे एंजाइम्स जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो क्या रहते हैं, साइटोसोलिक पीएच पर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है वो रहते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इन्फ्लामेटरी बैरियर्स इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच। इस चीज़ को आराम से अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।